Hello student, today I am going to explain you a new chapter Neural Control and Coordination. Nervous system, the system which receives the stimulus, transmit it to the other part of the body and corresponding effect they are shown. वह सिस्टम जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से स्टिमुलस को गेन करता है, उसको ट्रांसमिट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन is called nervous system. Next one, neurophysiology, the branch of biology in which deals with the study of physiology of nervous system. बायो की वह ब्रांच जिसमें नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी की स्टडी की जाती है उसको न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं. नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व सेल्स और न्यूरॉन से मिलकर बना होता है. You can see in this diagram the structure of nerve cells. जो नर्व सेल्स होती है उसके दो पार्ट होते हैं. अपर जो स्टार लाइक होता है उसको कहते हैं साइटन या सेल बॉडी, और नीचे का जो पोर्शन आपको ये दिख रहा है, विजिबल हो रहा है लंबा सा, ये एक्सॉन होता है. आप साइटन देखेंगे तो क्या होता है, सेल लाइक स्ट्रक्चर है, तो बीच में क्या होगा, फ्लूइड होगा, तो ये साइटोप्लाज्म न कहते हुए इसको न्यूरोप्लाज्म कहेंगे. बीच में न्यूक्लियस होगा. इसके अलावा इसमें क्या पाए जाएंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको निसिल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं. साइटन में ऊपर की तरफ ब्रॉड प्रोसेस होते हैं फिंगर लाइक, जिनको डेंड्रॉन्स कहा जाता है. ये डेंड्रॉन्स आगे की तरफ फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं. एक डेंड्रॉन नीचे की तरफ बहुत बड़ा हो जाता है जिसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं. तो ये पूरा नीचे का स्ट्रक्चर एक्सॉन होता है, और एक्सॉन में नीचे की तरफ क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्सॉन एंडिंग या नर्व एंडिंग कहा जाता है. अब जो एक्सॉन होता है इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक शाइनी लेयर पाई जाती है. ये जो शाइनी लेयर होती है इस लेयर को माइलिन शीट कहते हैं. अब ये जो माइलिन शीट होती है कंटिन्यूस नहीं होती, बीच बीच में इसमें गैप होता है. तो जहाँ गैप होती है वो कनेक्टिंग डिस्क होती है, तो इसको नोड ऑफ रेनवियर भी कहा जाता है. अब एक न्यूरॉन का जो होता है नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ अटैच होता है, तो इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं. इसी तरह से बहुत सारी नर्व सेल्स आपस में कंबाइंस होकर नर्व्स को फॉर्म करती है. कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की कंपोनेंट्स में पहले आते हैं सेंस ऑर्गन्स. तो जैसे आपके नोज हो गया, ईयर्स हो गया, आईज हो गया, स्किन हो गया, ये सब सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर से सेंसेशन को गेन करते हैं. इसके बाद आता है ट्रांसमिटिंग सिस्टम. इसके अंदर आती है नर्व्स, ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि बाहर से जो स्टिमुलस को गेन किए जाते हैं तो नर्व्स के द्वारा ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाए जाते हैं. उसके बाद ब्रेन जो ऑर्डर देता है वो दिए जाते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स को. तो इफेक्टर ऑर्गन्स में इंक्लूड होते हैं मसल्स, ग्लैंड्स ऑफ बॉडी. नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS. तो पहला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है क्रेनियल नर्व्स आती है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है वो स्पाइनल नर्व्स आती है. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तथा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, जिसमें इंक्लूडेड होता है ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन जो होता है वो एनक्लोज होता है एक बोनी केस से जिसको क्रेनियम बॉक्स या स्कल कहा जाता है. साइज वेट अबाउट होता है 1400 ग्राम एंड हैज 100 बिलियन न्यूरॉन्स. जो ब्रेन का साइज होगा वो कितना होगा, 1400 ग्राम, जिसके अंदर न्यूरॉन्स के नंबर होंगे 100 बिलियंस. इसके बाद देखेंगे मेनिंजेस, जो कवरिंग होती है ब्रेन को प्रोटेक्टेड करती है. तो ब्रेन के सराउंडेड जो कवरिंग होती है वो 3 होती है, इनको कॉमनली कहा जाता है मेनिंजेस. आउटर जो होती है ड्यूरामेटर होती है, ये टफ होती है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. मिडिल जो होती है अरेक्नाइड होती है, और इनर जो होती है पायामीटर होती है. जो पायामीटर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है. स्पेसेस.
स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। तो ड्यूरा मैटर जो होती है और अरेक्नाइड जो होती है मिडिल लेयर, इनके बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस का नाम है सबड्यूरल स्पेस। उसी तरह से अरेक्नाइड तथा पाया मैटर के बीच में भी एक स्पेस होता है जिसको सब आर्केनॉइड स्पेस कहा जाता है। इन स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन तथा ये फ्लूइड ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इन दिस डायग्राम द कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो सबसे पहले आप देखते हैं तो ये हैरी स्किन है, उसके जस्ट नीचे स्कल बोन है। स्कल बोन के जस्ट नीचे की तरफ ड्यूरा मैटर है और ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे की तरफ जो है वो क्या है, अरेक्नाइड है। उसके जस्ट नीचे की तरफ है पाया मैटर। तो जो ड्यूरा मैटर है और अरेक्नाइड है, इसके बीच का स्पेस होता है सबड्यूरल स्पेस। उसी तरह से अरेक्नाइड तथा पाया मैटर के बीच का जो होता है वो क्या होगा, सब एक्रोइडल स्पेस होगा। तो यहाँ पर क्या फील्ड होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा। उसके जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे पाया मैटर में तो ग्रे मैटर की एक लेयर होती है, उसके जस्ट नीचे की तरफ व्हाइट मैटर की लेयर होती है। तो ये जो पोर्शन होता है ब्रेन का पोर्शन है। और ऊपर का जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मेनिंजेस है। तो पहली मेनिंजेस ड्यूरा मैटर, मिडिल वाली अरेक्नाइड और नीचे वाली इनर मोस्ट होती है पाया मैटर। फंक्शंस ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करता है ब्रेन के चारों तरफ। ये ब्रेन के लिए एज अ कुशन की तरफ वर्क करता है ताकि जो अगेंस्ट जो लगते हैं, शॉक लगते हैं, मैकेनिकल इंजुरीज होती है, उससे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट्स आल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्रेन एंड ब्लड। ब्रेन और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है वेस्ट प्रोडक्ट तथा न्यूट्रिएंट, उसमें हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। अगर इन मेनिंजेस में कुछ इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके बाद आता है ब्रेन मैटर। तो ब्रेन के अंदर दो मैटर होते हैं, एक ग्रे मैटर होता है, दूसरा व्हाइट मैटर होता है।